हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जहां हमें टोटल 8 सब क्वेश्चंस दिए थे, हर एक सब क्वेश्चंस के सोल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.4 में सभी प्रॉब्लम्स हमें डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन इस कंसेप्ट को यूज करके ही सॉल्व करने हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जहां में टोटल 5 सब क्वेश्चंस दिए, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहां हमें dy बाई एक्स फाइंड करना है। सब क्वेश्चन फर्स्ट में x इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा और y इक्वल्स टू कॉट क्यूब थीटा इस प्रकार से दिया है, ओके। और ये डेरिवेटिव एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6 हमें फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, x और y ये दोनों भी वेरिएबल, थीटा इस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है, इसका मतलब यहां का पैरामीटर रहेगा थीटा, ओके। तो dy बाई एक्स फाइंड करने के लिए हमें dy बाई डी थीटा फाइंड करना पड़ेगा, फिर dx बाई डी थीटा फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम कंसीडर करते हैं x इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाई डी थीटा रहेगा। कोसेक स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 कोसेक थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कोसेक थीटा। ध्यान दीजिए, यहां पे हम एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेज टू यानी कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इसका मतलब dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू रहेगा 2 कोसेक थीटा इंटू माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। यहां हमने कोसेक थीटा का डेरिवेटिव लिया है एंड देयरफॉर dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा -2, ध्यान दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा और फिर यहां पे कॉट थीटा। ये कोसेक थीटा इंटू माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 2 यहां से हमने यहीं पे कंसीडर किया है, फिर ये कॉट थीटा। तो इस प्रकार से हमने dx बाई डी थीटा फाइंड किया है। अब चलिए y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं कॉट क्यूब थीटा, और इसे भी डिफरेंशिएट करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू, ये रहेगा 3, फिर यहाँ रहेगा कॉट स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे रहेगा d बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा, इस प्रकार से। एंड देयरफॉर dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू 3, फिर यहां रहेगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू -3, ये रहेगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। हमने कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा लिया है, ओके। अब देखिए, पैरामीटर थीटा है, सिंस थीटा इज अ पैरामीटर, यहाँ पे अगर थीटा पैरामीटर है तो इसका मतलब हमें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या लिखते आएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ध्यान दीजिए, ओके। एंड देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, व्हाट इज dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा is -3 cot square theta into cosec square theta and this whole term divided by dx by d theta। dx by d theta का डेरिवेटिव है -2 cosec square theta into cot theta, ध्यान दीजिए, ओके। तो ये cot square theta कॉट थीटा के साथ कैंसिल होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल होगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, देखिए, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, यहां हमें मिलेगा 3 कॉट थीटा अपॉन 2, मतलब 3/2 कॉट थीटा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6, ओके। तो ये रहेगा 3/2, फिर कॉट ऑफ पाई बाई 6, और कॉट ऑफ पाई बाई 6 का वैल्यू हमें पता है, ठीक है ना। कॉट ऑफ पाई बाई 6 मतलब ये रहेगा tan ऑफ पाई बाई 6 का रेसिप्रोकल, या फिर कॉट ऑफ पाई बाई 6 मतलब कॉस ऑफ पाई बाई 6 अपॉन साइन ऑफ पाई बाई 6, सिंपल सी बात है।
कॉस ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू √3/2, साइन ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल, मतलब सिंपली यहाँ पे √3 रहेगा। कॉट ऑफ पाई बाय 6 इज √3, चाहे तो आप इसे लिख सकते हो 3√3/2। ओके, तो ये रहेगा dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6। देखिए हमें सिर्फ dy बाई डी एक्स फाइंड नहीं करना था, ये जो डेरिवेटिव हमने फाइंड किया ये डेरिवेटिव एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6 फाइंड करना था। तो dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6 इज 3√3/2 रहेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन सेकंड में x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा दिया है। तो चलिए अब हम कंसीडर करते हैं x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ हमें dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू मिलेगा a इंटू कॉस क्यूब थीटा का डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे f ऑफ x ब्रैकेट रेस टू n का फॉर्मूला यूज करेंगे, n f ऑफ x रेस टू n-1 इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, ओके, n f ऑफ x रेस टू n-1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, उस प्रकार से। एंड देयरफॉर dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू रहेगा 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसी प्रकार से y इक्वल्स टू हमारे पास है a साइन क्यूब थीटा। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमारे पास dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू रहेगा a इंटू 3, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। जस्ट हमने जैसे ऊपर यहाँ पे अप्लाई किया है उसी प्रकार से यहाँ पे लेना है। नाउ देयरफॉर dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू, देखिए क्या रहेगा, 3 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a साइन स्क्वायर थीटा, ओके, इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा। तो ये मिलेगा हमें 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। सिंस थीटा इज अ पैरामीटर, ध्यान दीजिए, सिंस थीटा इज अ पैरामीटर, यहाँ का पैरामीटर थीटा है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रहेगा dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, एंड देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, व्हाट इज dy बाई डी थीटा, इट इज 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इज माइनस 3a, ध्यान दीजिए, माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, इस प्रकार से है। ओके, अब यहाँ का 3a कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा के साथ कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा के साथ कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, न्यूमरेटर में है साइन थीटा और डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा, ध्यान दीजिए। एंड देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इट विल बी माइनस tan थीटा। ये रहा dy बाई डी एक्स। लेकिन यही डेरिवेटिव हमें कहाँ पे फाइंड करना है, एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3। देयरफॉर dy बाई डी एक्स, ध्यान दीजिए, एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ पाई बाई 3। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ पाई बाई 3 का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, तो dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 हमें मिलेगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन थर्ड में हमें पैरामीटर t दिया है, x इक्वल्स टू है यहाँ पे t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। तो यहाँ हम फाइंड करेंगे dx बाई डी टी। इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t dx बाई डी टी रहेगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, t का डेरिवेटिव हमें विथ रिस्पेक्ट टू t 1 मिलेगा और 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 0 रहेगा। तो dx बाई डी टी का वैल्यू 2t प्लस 1। फिर हमारे पास है y इक्वल्स टू साइन ऑफ, ध्यान दीजिए, पाई t अपॉन 2
प्लस कॉस ऑफ पाई टी अपॉन 2। ठीक है, इसे अब हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी रहेगा dy बाई डी टी। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब ये साइन ऑफ पाई टी अपॉन 2 का डेरिवेटिव, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब कॉस ऑफ पाई टी अपॉन 2 रहेगा इंटू डी बाई डी टी ऑफ इनर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब पाई टी अपॉन 2 का डेरिवेटिव। फिर उसी प्रकार से कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ पाई टी अपॉन 2, कॉस आउटर फंक्शन है, इनटू हमें क्या करना है, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी टी ऑफ पाई टी अपॉन 2। ठीक है, नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू, अब ये पाई टी अपॉन 2 का डेरिवेटिव सिंपली पाई बाई 2 रहेगा, तो ये मिलेगा हमें पाई बाई 2, फिर यहाँ पे कॉस ऑफ पाई टी अपॉन 2, पाई बाई 2 कॉस ऑफ पाई टी अपॉन 2। उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 साइन ऑफ पाई टी अपॉन 2, इस प्रकार से रहेगा। ओके, अब ये हमें डी वाई बाई डी टी मिला है, ये हमारे पास डी एक्स बाई डी टी है, हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। नाउ ध्यान दीजिए, सिंस टी इज अ पैरामीटर, यहाँ पे टी पैरामीटर है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, व्हाट इज डी वाई बाई डी टी, इट इज पाई बाई 2, ध्यान दीजिए पाई बाई 2 कॉस ऑफ पाई टी अपॉन 2 माइनस पाई बाई 2 साइन ऑफ पाई टी अपॉन 2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, देखिए 2t प्लस 1, 2t प्लस 1। ओके, नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, ये फाइंड करना है हमें एट t इक्वल्स टू 1। ये हमारा डेरिवेटिव जो हमें मिला है, ये डेरिवेटिव हमें एट t इक्वल्स टू 1 फाइंड करना है, मतलब जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए क्या मिलेगा, फिर पाई बाई 2, फिर कॉस ऑफ पाई अपॉन 2, क्योंकि t का वैल्यू हम 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब पाई बाई 2 कॉस ऑफ पाई बाई 2, फिर माइनस पाई बाई 2 साइन ऑफ पाई बाई 2, जहाँ t है वहाँ पे हमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है, अपॉन 2 इंटू 1 इट विल बी 2, 2 प्लस 1 रहेगा, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एक्स एट t इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू 0, तो ये रहेगा पाई बाई 2 इंटू 0 माइनस पाई बाई 2 इंटू 1 अपॉन यहाँ पे हमें 3 मिलेगा, 2 प्लस 1 इसका वैल्यू 3, एंड दिस इज इक्वल्स टू ये रहेगा माइनस 1 अपॉन 3, क्योंकि पाई बाई 2 इंटू 0 0 माइनस पाई बाई 2 इंटू 1 सॉरी पाई बाई 6 मिलेगा। न्यूमरेटर में क्या रहेगा, न्यूमरेटर में हमारे पास पाई बाई 2 है अपॉन डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये रहेगा माइनस पाई बाई 6। ओके, ये किसका वैल्यू मिला है हमें, डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट। नंबर 4 में यहाँ पे टी पैरामीटर है, देखिए हमारे पास x इक्वल्स टू है 2 cos t प्लस कॉस ऑफ 2t। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t dx बाई dt रहेगा, फिर यहाँ पे 2 इंटू कॉस t का डेरिवेटिव माइनस साइन t प्लस अगेन कॉस ऑफ 2t का डेरिवेटिव, ये फिर से हम कंसिडर करेंगे माइनस साइन ऑफ 2t इंटू 2t का डेरिवेटिव हमें सिंपली 2 मिलेगा। समझ रहे ना आप, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका मतलब dx अपॉन dt इक्वल्स टू रहेगा माइनस 2 साइन t फिर माइनस 2 साइन ऑफ 2t, इस प्रकार से। अब हम कंसिडर करेंगे y इक्वल्स टू 2 साइन t ओके माइनस साइन ऑफ 2t, इसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t,
ध्यान दीजिए। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t dy बाई डी टी रहेगा, 2 इंटू साइन टी का डेरिवेटिव हमें मिलेगा cos t, माइनस साइन ऑफ 2t का डेरिवेटिव रहेगा cos ऑफ 2t इंटू 2, इस प्रकार से। तो इसका मतलब dy बाई डी टी, ध्यान दीजिए, dy बाई डी टी इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 2 cos t, ध्यान दीजिए 2 cos t माइनस 2 cos ऑफ 2t, ओके, 2 cos t माइनस 2 cos ऑफ 2t, इस प्रकार से। नाउ व्हाट इज पैरामीटर? t इज अ पैरामीटर, सिंस t इज अ पैरामीटर, यहां पे देखिए t पैरामीटर है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ओके। इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं dy बाई डी टी, इट इज 2 cos t, ध्यान दीजिए 2 cos t माइनस 2 cos ऑफ 2t, 2 cos t माइनस 2 cos ऑफ 2t अपॉन 2 cos t, सॉरी माइनस अपॉन माइनस 2 sin t माइनस 2 sin ऑफ 2t, माइनस 2 sin t माइनस 2 sin ऑफ 2t, ओके। अब ये डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करने की बजाय हम फाइंड ही करेंगे एग्जैक्टली कहाँ फाइंड करना है डेरिवेटिव हमें, एट x t इक्वल्स टू कितना है पाई बाय 4, मतलब जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हमें पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए क्या मिलेगा फिर, 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2, चलेगा। अगर t पाई बाय 4 है तो 2t पाई बाय 2 उसका डबल, दुप्पट उसका डबल, मतलब पाई बाय 2 मिलेगा। 45 डिग्री का डबल कितना रहेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2, 2 कॉस ऑफ पाई बाय 2 अपॉन देखिए माइनस 2 साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस 2 साइन ऑफ पाई बाय 2। हमें पता है कॉस ऑफ पाई बाय 2 का वैल्यू 0 है। देखिए क्या मिलेगा फिर, 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन माइनस 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 माइनस 2 इंटू 1 रहेगा, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, माइनस 2 इंटू 0 इट विल बी 0, तो हमारे पास क्या रहेगा, ध्यान दीजिए 2 अपॉन रूट 2, ओके, अपॉन यहाँ से सपोज अगर माइनस साइन हम बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा, 2 अपॉन रूट 2, ओके। चाहे तो हम यहाँ से 2 भी बाहर ले सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल अगर 2 हमने बाहर लिया तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ 1 अपॉन रूट 2 और यहाँ पे 1 रहेगा, माइनस साइन तो हमने बाहर लिया तो प्लस 1 रहेगा, तो ये मिलेगा हमें 1 प्लस, ध्यान दीजिए 1 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 2, इस प्रकार से, ओके। ये रहेगा 1 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 2, माइनस साइन तो हमने बाहर लिया है। अब देखिए यहाँ का 2 इस 2 के साथ कैंसल, ये रूट 2 इस रूट 2 के साथ कैंसल होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ रहेगा सिंपली माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2। चाहे तो आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर हमने 1 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई किया इसका रैशनलाइजेशन लेने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस टर्म को यहाँ पे लिखता हूँ, ओके। तो देखिए हमें dy बाई डी एक्स, ध्यान दीजिए dy बाई डी एक्स एट t इक्वल्स टू पाई बाय 4, हमारे पास कितना है अभी, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2, ठीक है ना। चाहे तो आप इसे आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ध्यान दीजिए। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस रूट 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ध्यान दीजिए 1 प्लस रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 2 इट विल बी 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1, ये माइनस 1 इस माइनस 1 के साथ कैंसिल होगा, तो सिंपली हमारे पास आंसर रहेगा 1 माइनस रूट 2। आर यू गेटिंग दिस? हमने क्या किया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 जो था यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस रूट 2 मतलब इरेशनल नंबर था, इस इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 2 इट विल बी 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1, ये माइनस 1 इस माइनस 1 के साथ कैंसिल होगा, सिंपली हमारे पास रहेगा 1 माइनस रूट 2।
ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। x इक्वल्स टू हमारे पास है t प्लस 2 साइन ऑफ पाई टी, यहाँ पे भी पैरामीटर t है। अब इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x का डेरिवेटिव dx बाई डी t का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 इंटू साइन ऑफ पाई बाई टी का डेरिवेटिव कॉस ऑफ पाई बाई टी, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव, इंटू पाई टी का डेरिवेटिव सिंपली पाई रहेगा। इसका मतलब dx बाई डी टी इक्वल्स टू ये रहेगा 1 प्लस 2 पाई कॉस ऑफ पाई टी। ओके, अब इसी प्रकार से हमारे पास है y इक्वल्स टू 3t माइनस कॉस ऑफ पाई टी। अब इसे भी हमें डिफरेंशिएट करना है, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी टी रहेगा, फिर ये 3t का डेरिवेटिव सिंपली 3 रहेगा, आउटर फंक्शन माइनस कॉस है, उसका डेरिवेटिव प्लस साइन मिलेगा, फिर प्लस साइन ऑफ पाई टी इंटू पाई टी का डेरिवेटिव हमें सिंपली पाई मिलेगा। समझ रहे ना आप? तो इस प्रकार से देखिए 3t माइनस कॉस ऑफ पाई टी का डेरिवेटिव 3 प्लस साइन ऑफ पाई टी इंटू पाई मिलेगा। अब यहाँ पे पैरामीटर t है, ध्यान दीजिए, सिंस t इज अ पैरामीटर, यहाँ का पैरामीटर जो है ये t है, पैरामीटर t है, इसका मतलब यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स रहेगा, ध्यान दीजिए, ये dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रहेगा dy बाई डी टी, ध्यान दीजिए dy बाई डी टी का वैल्यू 3 प्लस साइन ऑफ पाई टी इंटू पाई अपॉन dx बाई डी टी। dx बाई डी टी देखिए कितना है, 1 प्लस 2 पाई कॉस ऑफ पाई टी, 1 प्लस 2 पाई कॉस ऑफ पाई टी। ठीक है, नाउ देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू, सॉरी एट t इक्वल्स टू, dy बाई डी एक्स एट t इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू ये रहेगा 3 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू पाई। ओके, t का वैल्यू कितना है 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 पाई इंटू कॉस पाई, सॉरी t का वैल्यू 1/2 है तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 रहेगा। अगर t का वैल्यू हम 1/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 मिलेगा। ठीक है, देखिए साइन ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू हमें पता है, ध्यान दीजिए, नाउ dy बाई डी एक्स एट t इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 3 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू 1 है, 3 प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 1 प्लस 2 पाई इंटू 0, कॉस ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू कितना है 0 है, 2 पाई इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, तो न्यूमरेटर में सिर्फ 3 प्लस पाई रहेगा, न्यूमरेटर में 3 प्लस पाई, डिनोमिनेटर में 1। इसका मतलब ध्यान दीजिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू एट t इक्वल्स टू 1/2 ये रहेगा 3 प्लस पाई, ध्यान दीजिए 3 प्लस पाई, सिंपली ये हमारा यहाँ का आंसर रहेगा। चाहे तो आप पाई प्लस 3 लिख सकते हो या फिर 3 प्लस पाई लिख सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे हमें dy बाई dx फाइंड करना था एट पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू के लिए, उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी सिर्फ रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।